बात अब ट्रंप की भी करेंगे, क्योंकि ट्रंप जैसे शपथ उन्होंने ली, एक के बाद एक कई घोषणाएं की हैं। उनका कितना असर, कितना फर्क दिखेगा, सीधे आपको ले चलते हैं वॉशिंगटन डीसी। वहां से हमारी सहयोगी मौजूद है अंजना ओम कश्यप। Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. कैपिटल हिल में शपथ हुई। Preserve, protect, and defend. शपथ के बाद प्रार्थना हुई। समारोह से विदाई हुई। फर्स्ट लेडी मेलानिया के साथ मरीन बैंड पर डांस हुआ। कमांडर इन चीफ बॉल में केक कटिंग हुई और ट्रंप का एक्शन शुरू। दक्षिणी सरहद पर इमरजेंसी, अमेरिकी रिफ्यूजी प्रोग्राम, आतंकवाद विरोधी अभियान, आतंकवादी संगठनों पर बैन, कनाडा मैक्सिको पर 25% टैरिफ। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे ट्रंप एक के बाद एक फाइल साइन करते जा रहे हैं। ट्रंप सरकार के फैसले यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर मुहर लगती जा रही थी। बाइडेन कार्यकाल के विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलगाव, दक्षिणी सरहद पर नागरिकों की सुरक्षा, अमेरिकी नागरिक की परिभाषा, दक्षिणी सरहद पर कार्रवाई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। 45 मिनट के अंदर दर्जन भर से ज्यादा सरकारी फैसलों पर ट्रंप दस्तखत करते रहे। सामने मीडिया के लोग सवाल पूछते रहे, मगर ट्रंप की कलम थमी नहीं। पत्रकारों की याद दिलाने पर उन्होंने बाइडेन का छोड़ा लिफाफा दराज से निकाला, लेकिन बाइडेन सरकार के विवादित कामों के मामले में कोई माफी देने के मूड में नहीं है ट्रंप। अमेरिका में सब कुछ बदल डालने को आमादा डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन चालू हो चुका है। फिलहाल ज्यादातर फैसले अमेरिका के अंदरूनी हालात को लेकर हुए हैं, लेकिन अब ट्रंप को दुनिया के फैसले लेना है। युद्ध पर फैसला लेना है, टकराव पर फैसला लेना है, अशांति पर फैसला लेना है, और ट्रंप अपने वादे पर कायम है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारी ये विशेष पेशकश आप सीधा वॉशिंगटन डीसी से देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। वो बन चुके हैं 47वें राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा लगा कि ये सुपर पावर के सुपरमैन सुपर जल्दबाजी में है, क्योंकि उन्होंने शपथ लेने के बाद ही तमाम बड़े बड़े फैसलों को लेकर आज ऐलान कर दिया, ताबड़तोड़ एक के बाद एक। सबसे पहला फैसला उन्होंने सुनाया कि अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए नेशनल इमरजेंसी वहां लागू कर रहे हैं। इसी के साथ अगर अवैध घुसपैठ है, प्रवासी हैं, तो उनको लेकर वो क्या फैसले लेने वाले हैं। उन्होंने तमाम ऐसे बड़े से बड़े मुद्दे पर आज शपथ ग्रहण के फौरन बाद ऐलान करने ताबड़तोड़ शुरू कर दिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. क्या ट्रंप होते तो यूक्रेन और रूस की जंग नहीं होती? क्या ट्रंप होते तो यूक्रेन के शहर दर शहर तबाही नहीं होती? क्या ट्रंप होते तो 3 साल से जंग की आग में अमेरिका का खजाना, यूरोप का पीना खाना मुश्किल में नहीं पड़ता? क्या ट्रंप होते तो इस्राइल पर 7 अक्टूबर का कहर नहीं टूटता? क्या ट्रंप होते तो इजरायली बमबारी में समूचा गजा गर्द में नहीं मिटता? क्या ट्रंप होते तो इजराइल और गजा के बेगुनाह जाने जंग की आग में भस्म नहीं होती? व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठते ही ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को 24 घंटे में खत्म करने का चुनावी दावा किया था। और जब ट्रंप कुर्सी पर बैठे तो सामने से पत्रकारों का यही सवाल था कि क्या जंग खत्म होगी? Well, there's only half a day. I have another half a day left. We'll see.
We want to get it done. रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से चल रही जंग क्या डोनाल्ड ट्रंप खत्म करा सकते हैं? और अगर हाँ, तो अमेरिका की सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? ट्रंप कहते हैं कि नुकसान रूस का ही हो रहा है, जंग जल्द खत्म होगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका की कोशिश चालू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी पहले ही कहा है कि कोशिशें जारी हैं और अब ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही पुतिन से मिलेंगे और एक डील पर सहमत होने को कहेंगे। He's told me he wants to make a deal. I mean, he wants to make. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. ट्रंप सरकार युद्ध खत्म करने की डेडलाइन तो नहीं बताती, लेकिन यूक्रेन के लिए विशेष अमेरिकी दूत कीट के लॉग ने पहले कहा था कि ट्रंप सरकार पहले 100 दिन के अंदर विवाद खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि ये कैसे होगा, इसका रोड मैप सामने नहीं है। ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटीज एडवाइजर माइक वॉल्स ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की तैयारियां की जा रही हैं और ये जंग जल्द ही खत्म होगी। यूक्रेन रूस जंग में $200 अरब झोंक चुके अमेरिका को सिर्फ इसी जंग की नहीं, बल्कि इस्राइल, हमास, हिजबुल्लाह से लेकर ईरान तक के बीच चल रही जंग को भी जल्द खत्म करने की उम्मीद है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि वो होते तो ये जंग ही नहीं होती। When I left office, Iran was broke. They had no money for Hamas or Hezbollah, none. They were flat broke, and October 7th would have never happened. हालांकि रूस यूक्रेन की जंग को बंद कराने का दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप इस्राइल और गजा की जंग कब तक बंद कराएंगे, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। ट्रंप से जब गजा युद्ध रोकने का सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि ये अमेरिका का युद्ध नहीं है। आज तक ब्यूरो। ऐसा साफ दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद इस बार अपनी एक बड़ी विरासत छोड़ने की जल्दबाजी में है और इसीलिए उन्होंने तमाम ऐसे बड़े बड़े ऐलान किए। क्या कुछ उन्होंने कहा, कौन से ऐसे ऐलान है जिसका पूरे विश्व पर असर पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। The golden age of America begins right now. This moment on, America's decline is over. I was saved by God to make America great again. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully पत्नी के हाथ में बाइबल और बगल में अपना दाहिना हाथ खड़ा करके न संविधान भूलूंगा न भगवान the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, कुछ देर बाद भाषण में बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने की दूसरी बार शपथ ले ली। Constitution of the United States. so help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. अमेरिकी संसद के बाहर भले तापमान -5 डिग्री से नीचे बताया गया, लेकिन तब संसद के भीतर 47वें राष्ट्रपति बनते ट्रंप ने साफ कर दिया कि ट्रंप राज के दूसरे दौर में अमेरिका के भीतर उनके फैसलों से पारा बढ़ने वाला है।
जहां अपने ऊपर हुए हमलों को याद करके राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी जिंदगी तो अमेरिका को महान बनाने के लिए ही बची है। Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. And the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. अमेरिका को महान बनाने के लिए बची अपनी जिंदगी का हवाला देते ट्रंप अपने हाथ में सत्ता की डोर आते ही अमेरिका के स्वर्ण युग की शुरुआत होने का दावा करते हैं। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. लेकिन ट्रंप आखिर अब अमेरिका का स्वर्णिम दौर कैसे वापस लाएंगे? इसका जवाब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले भाषण में तुरंत ही मिलता है। 5 बातों पर फोकस ट्रंप का दिखता है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप का ऑर्डर, अमेरिका में पकड़ो छोड़ो का सिस्टम खत्म करने का ऐलान, दूसरे देशों का टैरिफ टैक्स बढ़ाने की बात, महंगाई पर काबू करने को प्राथमिकता बताना, ड्रग माफिया को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गिरोह घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान ट्रंप का अमेरिका को अवैध प्रवासियों से आजादी दिलाने के लिए सेना तक को खुली छूट देने का है। जहां दक्षिण सीमा पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही किया है, अवैध प्रवासी के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा है कि अब दक्षिण बॉर्डर पर सेना जाएगी। कहा है कि अवैध प्रवासियों को वहीं भेजा जाएगा जहां से वो आए। I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. जिस वक्त अमेरिका वापस महान बनाने और उसकी समृद्धि का दौर वापस लाने की बात राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, सामने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन बैठे होते हैं। बाइडेन के सामने ही उनके राज की आलोचना करते हुए ट्रंप 20 जनवरी यानी शपथ की तारीख को अमेरिका की आजादी की नई तारीख बताते हैं। For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. एक 132 साल बाद वापस व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बनकर कमबैक करने वाले पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इतिहास तो रचा है, लेकिन क्या अमेरिका में आगे भी वो अपने फैसलों को पूरा करके इतिहास बन पाएंगे? वॉशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ गौरव सावंत और रोहित शर्मा। आज जब डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद बोल रहे थे तो पूरे देश जो विश्व के हैं वो सब आशंकित थे कि क्या कूटनीति के क्षेत्र में वो कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे कुछ देशों को सीधा टारगेट करें। अब ऐसे में ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है, क्योंकि पनामा कैनाल को लेकर उन्होंने पनामा नहर को कह दिया कि उसको हम वापस देंगे। तो जो ट्रीटी पहले हुई थी उसके सीधे विपरीत जाते उन्होंने कहा कि अब इसका इस्तेमाल चीन कर रहा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इसे वापस अमेरिका में लेंगे। इसी के साथ अगर उन्होंने कहा कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कूटनीति में कई देशों के साथ उथल पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है। पर ट्रंप है और उन्होंने आज ये तमाम ऐलान किया, इसके क्या मायने हैं देखिए। Congratulations, Mr. Trump. From now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf
of America. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. ये सुनने के बाद शी जिनपिंग सोच रहे होंगे कि वो अच्छा हुआ ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं गए, वरना ट्रंप की बातों को सहन नहीं कर पाते। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पनामा नहर को वापस लेने के लिए फिर हुंकार भरी और चीन को जमकर लताड़ा। China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह की बातें दुनिया सुनने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, इसीलिए उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी को लेकर जैसा चुनावी रैली में बोला वही बात दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही कह दी। We are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. ग्रीनलैंड को खरीदने को लेकर तो उनकी योजना ने नाटो के सदस्य देशों में खलबली मचा दी है। For national security purposes, Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China, Canada, and the United States. That would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. ट्रंप और उनका परिवार इस मिशन को लेकर कितना संजीदा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बेटे ग्रीनलैंड का दौरा तक कर चुके हैं। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, तब भी उनके बयान पर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से पनामा नहर को छीनने की बात की है, वो आने वाले दिनों में विवाद की नई नहरें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खोल सकता है। अंजना ओम कश्यप और रोहित शर्मा के साथ गौरव सावंत, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। डोनाल्ड ट्रंप की बन गई है फिर से सरकार, आने वाले 4 साल कैसे होते हैं इस पर रहेगी हमारी नजर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।